नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। मंडली जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदत्त सिंगल डोनर प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के कर कमलों से किया गया। इस मशीन के जरिए अब ग्रामीणों को प्लेटलेट की सुविधा सुरक्षित और बेहतर ढंग से मिल सकेगी। उद्घाटन अवसर पर मंडली अपर निदेशक डॉक्टर वीके सिंह, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, सीएमओ डॉक्टर अब्दुल अजीज, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, सेवानिवृत्त ईएनटी सर्जन डॉक्टर जेपी सिंह, अधीक्षक डॉक्टर राम केवल पासवान, नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, ब्लड सेंटर के टेक्नीशियन सुपरवाइजर सुभाष पांडे सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आए हैं और क्या जनता से क्या अपील करें? देखिए, आज आपने देखा कि आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में सिंगल डोनर एफरेसिस मशीन काम करना शुरू की है। मतलब इस मंडल के लोगों को सेवा देने के लिए शुरू की है। इसका मुख्य मकसद ये है कि जिनमें प्लेटलेट की कमी है, उसमें पहले एक व्यक्ति को प्लेटलेट देने के लिए 6 से 8 ब्लड डोनर का ब्लड डोनेशन लेके उनके ब्लड से प्लेटलेट को एक साथ किया जाता था, तब एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता था। इस नए मशीन में सिंगल डोनर का मतलब है एक व्यक्ति मात्र ब्लड भी नहीं डोनेट करेंगे। ये ऐसी मशीन है कि उनके ब्लड से पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट निकाल दिया जाएगा और ब्लड के अन्य जो कंटेंट है उनको बॉडी में वापस भेज दिया जाएगा। इससे बहुत सारी फ़ायदा होते हैं। इन्फेक्शन कम होता है, डोनर की कम ज़रूरत पड़ती है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डोनर 72 आवर्स में फिर से अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मोटा मोटी 3 महीने का टाइम लगता है। इसमें 72 आवर्स में आप देने के लायक हो जाते हैं, जैसा कि चिकित्सीय एक्सपर्ट का कहना है। इस अवसर पर मैं जनपद के लोगों को बधाई दूंगा कि अगस्त के महीने में आपको सिटी स्कैन मशीन की सुविधा भी मिली है और सिंगल डोनर एफरेसिस मशीन की भी। और मैंने चिकित्सालय के कर्मियों से निवेदन किया है कि पहला ये सतत काम करता रहे और दूसरा कि जो पात्र व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनको सुलभ तरीके से निःशुल्क सुविधा मिले। धन्यवाद। प्रमुख अधीक्षक ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में सिंगल 5 डोनर प्लेटलेट एम्फेरेसिस का यूजर चार्जर बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, जबकि प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग में इसका शुल्क शासन द्वारा 9,500 रुपये तक किया जाता है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को अब बेहतर इलाज का लाभ मिलेगा। वहीं एसआईसी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि यह मशीन मरीजों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। इससे एक ही रक्तदाता से प्लेटलेट्स निकालकर बाकी रक्त स्टॉक उसके शरीर में लौट आता है। इस प्रक्रिया के संक्रमण और तथा रिएक्शन का खतरा लगभग शून्य हो जाता है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने मशीन की तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि अब मरीजों को सुरक्षित प्लेटलेट समय पर उपलब्ध हो पाएगा। मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ज़रूरत के अनुसार केवल प्लेटलेट अलग कर देती है और दाता को किसी प्रकार की कमजोरी का खतरा नहीं होता। इससे मरीजों की जान बचाने में और ज़्यादा तेजी आएगी। हमारे अपर निदेशक डॉक्टर वीके सिंह साहब, हमारे प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, और नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर जेपी सिंह सर, सुभाष जी और साथी एक बहुत से बेसिक कंसेप्ट हैं। अब ब्लड क्या है, आज की तारीख में जो आज से 20-25 साल पहले का एक जो कंसेप्ट चला रहा था वह खून चढ़ाना है, तो आज की तारीख में खून नहीं चढ़ाना है। आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ चढ़ाई जाती है। तो एक खून का मतलब क्या होता है, पहले वो चीज़। एक खून का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, वो अलग हो गया। वाइट ब्लड सेल वो अलग हो गया। प्लेटलेट वो अलग हो गया। क्रायोप्रेसिपिटेट वो अलग हो गया। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वो अलग हो गया और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एक खून से आप 6 चीजें हो सकती हैं और 6 आदमी डॉक्टर कर सकते हैं।
तो आज की तारीख में जो कॉन्सेप्ट है, आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी ज़रूरत अगर रेड ब्लड सेल है तो आपको रेड ब्लड सेल दिया जाएगा। आपकी ज़रूरत अगर प्लेटलेट है तो प्लेटलेट दिया जाएगा। तो ये खून का मतलब ये होता है। अब हम लोग आज इस चीज़ के लिए हैं कि ये क्या है। प्लेटलेट प्लेटलेट भी आज की तारीख में एक फर्दर एडवांसमेंट में जा चुका है। प्लेटलेट दो तरीके से होते हैं, एक होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट, एक होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। आपने आए, आपने ब्लड दिया और आपके ब्लड के 6 भागों में बांट दिया गया और उन 6 हिस्सों में आपका सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड को डिवाइड किया गया और आपको अगर प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा मिलेगा, प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट मिलेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि एक व्यक्ति को प्लेटलेट चढ़ाने के लिए 1 यूनिट से उसका 5 से 10 हज़ार प्लेटलेट ही बढ़ता है। तो अब इसका मतलब है कि हमें एक व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए उसको कम से कम उसकी जरूरत के अनुसार 8 से 10 प्लेटलेट चढ़ाने पड़ जाएंगे। मतलब कि 8 से 10 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। और अगर 10 आदमी से आप प्लेटलेट लोगे तो वह क्या होगा, 10 आदमी का अलग अलग एबीओ है, कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है। देखिए आप लोगों को बच्चों पता होगा कि प्लेटलेट के ऊपर RH पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन एबीओ तो होता है, प्लाज्मा तो गया साथ में। अब ये प्लाज्मा क्या है, इसके साथ एंटीए जाएगा, एंटीबी जाएगा, तमाम जो ब्लड प्रोटीन आप जानते हो एंटीबॉडी ब्लड के वो जाते हैं। तो अगर 10 आदमी के अंदर से प्लेटलेट कंसंट्रेट निकाल के एक आदमी को चढ़ाया गया तो आप स्वयं सोचो, एक तो 10 आदमी का इन्फेक्शन भी जा सकता है, उसमें 10 आदमी का रिएक्शन भी जा सकता है, उसके इम्यूनाइजेशन में बढ़ सकते हैं। उसके 10 आदमी को 10 बार आप बैग आता है, 10 बैग में बार बार आप, हमारे बच्चे की नर्सिंग साहब है, 10 बैग को बार बार पंचर कर करके आपको 1 घंटा लगता है प्लेटलेट चलाने में। यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने एक आदमी को दिया और एक आदमी को मशीन पे लगा दिया, ठीक, प्लेटलेट एफरेसिस मशीन। अब मशीन क्या कर रही है, उसके अंदर से ब्लड ले रही है और ब्लड को उसमें से एक प्लेटलेट का है, प्लेटलेट छान लिया, क्योंकि प्लेटलेट सिर्फ 1% है ब्लड में आपके, उसने प्लेटलेट छान लिया, बाकी का सारा ब्लड तुम्हारे शरीर में वापस तेरा स्क्वायर का, ठीक। हमें जरूरत जितनी थी हमने बस उतना लिया, ठीक। तो ये प्रक्रिया 2 घंटे तक मशीन करती रहती है। तो एक नॉर्मल 1 यूनिट ब्लड से आपका 50 ml प्लेटलेट बनता है, तो एक सिंगल डोनर प्लेटलेट से आपका 200 से 400 ml प्लेटलेट निकल जाता है। अब आप सोचेंगे भाई अब तो मेरा कम हो गया, अब क्या होगा, 30% प्लेटलेट ड्रॉप किया आपके शरीर में। लेकिन ईश्वर का बनाया सबसे बेहतरीन हार्डवेयर है हमारा शरीर। 48 घंटे में बोन मैरो ने सेंस किया, उसको समझ लिया भाई चलो वापस। तो अभी हमारे इंचार्ज साहब कह रहे थे ना कि 72 घंटे में आप दोबारा ब्लड दे सकते हो। नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा कि आप 3 महीने तक ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे आप 72 घंटे में 3 दिन में आप फिर से तैयार हैं समाज सेवा के लिए, अपने शरीर को समाज पर अर्पित करने के लिए। मैं तैयार हूँ। इस मशीन की बेहतरीन ड्यूटी ये कि आपका एक सबसे बड़ा जो था ब्लड रिएक्शन कम हुआ, इन्फेक्शन कम हुआ और आप वापस तैयार हो गए जो अर्पित लोग हैं। तो ये इस तरीके से होता है। तो आपका एक नॉर्मल प्लेटलेट जो 5 से 10 हज़ार बढ़ाता है, एसटीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट आपका 25 से 50 हज़ार तक बढ़ा सकता है। और इतना ही नहीं, एक एसटीपी से आप 2 इंसान का भला कर सकते हैं। कहाँ आप 8 लोगों से 1 आदमी का भला कर रहे थे और कहाँ अब हमारी जो मर्सिडीज हमारी जो रास्ता लगाई हुई है उससे आप एक पेशेंट से, एक इंसान से 2 इंसान का भला कर सकते हैं। ये दूसरा बेहतर पार्ट है। तो चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हो रही है, सारी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि शायद प्रदेश में ऐसे कुछ ही सेंटर हैं जहाँ पे सरकार ने एसटीपी मशीन को इंस्टॉल कराया है। और पिछले कई सालों से मेरी माँ, उन्हें ज़रूरत पड़ी कोविड में, वो कोविड में हर परिवार को कुछ कष्ट दिए, हमें भी बुलाने वाला नहीं कष्ट दिया, लेकिन मेरी माँ को भी जरूरत हुई सिंगल डोनर प्लेटलेट की और हमने लखनऊ से उनका अरेंज करके मंगाया, हमारे साथियों ने किया। तो ये सबसे एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपका एबीओ कंपेटिबिलिटी अगर रहे तो और अच्छी बात है, और RH पॉजिटिविटी का फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक प्रेगनेंट फीमेल में अवॉइड करना चाहिए, एक ये कंसेप्ट रहता है। अब हमारे पास मर्सिडीज है तो अल्टो की क्या जरूरत है कि नहीं। अब अगला जवाब में आएगा मेरा सबको तो एसटीपी कराना है, और सबको एसटीपी कराना है, क्या सबकी जरूरत है एसटीपी? नहीं, हमें मर्सिडीज भी चाहिए और
बीच आजमगढ़ में आप मर्सिडीज लेके नहीं टहल सकते हैं, ठीक है, आपको अल्टो से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अल्टो की जरूरत कहाँ है, मर्सिडीज की जरूरत कहाँ है, या आप ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो मर्सिडीज की जरूरत तब है जब हमारा एक ऐसा पेशेंट है जो हीमेटोलैक्सल मैलिग्नेंसीज का शिकार है, हमारा डेंगू पेशेंट रिलेटिवली स्टेबल है, और प्लेटलेट की जरूरत सिर्फ तभी है जब प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग हो रही है। डर को भगाने के लिए कि मेरा तो जब तक प्लेटलेट 50,000 हो गया तो ब्लीड ना हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। प्लेटलेट डर का इलाज नहीं है। 10,000 प्लेटलेट काउंट तक आप सुरक्षित हैं। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट हम डॉक्टर्स में भी रहता है कि तुरंत घबरा जाते हैं और अटेंडेंट भी पैनिक हो जाते हैं, नहीं डॉक्टर साहब देखो अब आ गया 80,000 आ गया, तुरंत चढ़ाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट में आप मीडिया वालों का अनुरोध करूंगा उस कंसेप्ट को भी लेके जाए कि जब तक एक्टिवली ब्लीड ना हो रहा हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कुछ भी हो, प्लेटलेट की जरूरत तब तक नहीं होगी। और आप 10,000 प्लेटलेट काउंट तक सुरक्षित हैं। 10,000 के नीचे जब काउंट जाता है तब आपके शरीर में अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तब तक जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें जरूरत कब पड़ती है, एक्यूट ब्लीडिंग हो रही हो, ऑपरेशन की जरूरत हो, ऐसे में आपको होल ब्लड, क्योंकि होल ब्लड के प्लेटलेट की जैसी नॉर्मल ब्लड के प्लेटलेट की जैसे आपका प्लेटलेट एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट शरीर में जाए और तुरंत एक्टिवली काम करना शुरू करे। स्टोर्ड ब्लड और होल ब्लड के प्लेटलेट में भी अंतर हो जाता है, इनएक्टिव प्लेटलेट और एक्टिव प्लेटलेट। तो अगर आप एसटीपी ले रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज प्लेटलेट से प्लेटलेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना आप इमीडिएट ब्लीड कराया और इमीडिएट ट्रांसमिट किया, तुरंत ब्लीडिंग रोकता है। क्योंकि जहाँ प्लेटलेट एक्टिव है वो एनर्जेटिक है, उसको पता है कि शरीर में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत रोको, शरीर को बचाओ। तो मर्सिडीज की जरूरत वहाँ है जहाँ पेशेंट स्टेबल है और प्लेटलेट काउंट का ड्रॉप करता जा रहा है, और हमें वहाँ पे अब उसकी लाइफ रेट को कम करने के लिए है। अल्टो की जरूरत हमेशा थी, है और रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे जिलाधिकारी का, अपने जिलाधिकारी महोदय का और अपनी सरकार का आभारी हूँ जिन्होंने आजमगढ़ को एक यूनिक मौका दिया। और जो अभी आलम जी कह रहे थे, पंक्ति टीम इस मिट्टी को मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं कराता हूँ, तो मुझे खुशी है कि हम सभी लोग आजमगढ़ में शिक्षा सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू। उद्घाटन में महिला मंडल, रेड क्रॉस, रोटरी क्लब, नारी शक्ति, मुस्लिम रिलीफ कमेटी और संत निरंकारी मिशन जैसी संस्थाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। जिलाधिकारी ने मीडिया से अपील किया कि इस मशीन से जुड़ी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि आम जनता समय पर प्लेटलेट की सुविधा का लाभ उठा सके। अंत में सीएमओ डॉक्टर अब्दुल अजीज ने सभी का आभार प्रकट किया। इस मौके पर उपस्थित रहे डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर अब्दुल अजीज, डॉक्टर अनुप कुमार सिंह, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर राम केवल पासवान, डॉक्टर अनिल कुमार, सुभाष पांडे सहित समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि। सर, आजमगढ़ के मंडली जिला चिकित्सालय में सिंगल डोनर एफिशिएंसी मशीन का उद्घाटन हुआ, क्या काम है और क्या जनता के लिए क्या संदेश? ये हमारे मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एफरेसिस मशीन से प्लेटलेट्स जो है निकाले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि सिंगल डोनर से प्लेटलेट्स जो है निकल के अलग से बैग में हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ मरीज का प्लाज्मा और आरबीसी है रिसर्कुलेशन में डोनर के अंदर चला जाएगा। तो डोनर के अंदर के ब्लड की कोई हानि नहीं होगी और हमारे प्लेटलेट्स जो है निकल करके अलग से तैयार हो जाएंगे। जो ये प्लेटलेट्स होते हैं, इनसे फ़ायदा ये है कि ये ना रिएक्शन करते हैं, ना ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस लाते हैं, क्योंकि ये एक ही डोनर के होते हैं। पहले जो प्लेटलेट्स दिया जाता था उसको बोलते थे रैंडम डोनर प्लेटलेट, आरडीपी। उसकी कम से कम 5-6 बैग 1% में चढ़ानी पड़ती थी। इट मीन्स कि 6 लोगों से लेकर के वो प्लेटलेट कलेक्ट होता था। 6 लोगों के वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कुछ इन्फेक्शन की चीज़ें जो हैं आ जाती थी और वो ट्रांसमिशन हो जाया करता था नए मरीज पर इस मशीन से जो सिंगल आदमी से लिया जाता है प्लेटलेट, तो सिंगल का सिंगल में जाकर के ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। तो रिएक्शंस के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्लस ये है कि एक प्लेटलेट का बैग ट्रांसफ्यूज करने पे तकरीबन 30 से 50,000 के आसपास प्लेटलेट्स राइज कर जाती है। और खूबी ये होती है कि जो डोनर देता है प्लेटलेट, वो अगले 72 घंटे बाद फिर ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अन्य विधा में ब्लड डोनेट करने पे पेशेंट डोनर को अगले 3 महीने तक वेट करना पड़ता है, 3 महीने बाद ही वो डोनेट कर सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारे
कम प्लेटलेट वाले मरीज जो हमारे अस्पताल में आते हैं उसमें सबसे गंभीर रोग डेंगू होता है। डेंगू की एक स्टेट होती है डेंगू हेमरेज सिंड्रोम, जो पेशेंट शाक में चला जाता है और ब्लीड करने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, उसमें तुरंत अच्छे प्लेटलेट की आवश्यकता होती है और अच्छा प्लेटलेट इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, जनहानि को रोका जा सकता है और हम अपने उद्देश्य और टारगेट में सफल हो सकते हैं। किस तरह से मरीजों को सुलभ होगा और कब तक ये मरीजों को हमारे यहाँ पर डोनर लाने पर प्लेटलेट मिलेगा। ये पूरे सरकार की जो है पॉलिसी है। डोनर तो लाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे अस्पताल में भर्ती हो या कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती हो। जो हमारे अस्पताल में भर्ती होंगे वो डोनर लेके आएंगे, उनको निःशुल्क जो है प्लेटलेट मुहैया कराया जाएगा और जो अन्य अस्पतालों से आएंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम से या अन्य जगहों से आएंगे, उनको डोनर लाना होगा प्लस साथ में उनको 9,500 जो है सरकार का शुल्क जमा करना।